आध्यात्मिक जागरण या स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक बेहद गहरी व्यक्तिगत और अडिग यात्रा है जो न केवल हमारे विचारों और दृष्टिकोणों को बदलती है बल्कि हमें अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और जीवन के असली उद्देश्य से भी अवगत कराती है। ये केवल बाहरी परिवर्तनों की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर एक गहरी समझ और आंतरिक शांति की तलाश होती है। ये यात्रा एक लहर की तरह है जो हमें धीरे धीरे अपने भीतर के गहरे अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। हर किसी का आध्यात्मिक अनुभव अलग होता है, लेकिन इस यात्रा में 5 मुख्य चरण होते हैं जो आमतौर पर हर व्यक्ति को महसूस होते हैं। आइए इन 5 चरणों को और विस्तार से समझते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि इस यात्रा में हमें क्या सीखने को मिलता है। पहला चरण, अहंकार, ईगोइक स्टेट। ये वो चरण है जब हम अपने जीवन में पूरी तरह से बाहरी दुनिया और अपनी व्यक्तिगत पहचान से जुड़े होते हैं। हम अपनी स्थिति, भौतिक संपत्ति, रिश्तों, सामाजिक प्रतिष्ठा और अपनी मानसिक सोच को ही अपना अस्तित्व मानते हैं। हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हम समाज या हमारे आसपास के लोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारी पहचान, हमारे विचार और हमारे भावनाएं ही हमें हम बनाती हैं। इस अवस्था में हम अपनी पूरी पहचान को अहंकार यानी उस काल्पनिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसे हमने खुद ही अपने अनुभवों, समाज की मान्यताओं और रिश्तों से जोड़ा है। इस अवस्था में जीवन में हर कदम असुरक्षित और अव्यवस्थित लगता है। हमारे पास किसी भी स्थिति पर नियंत्रण नहीं होता और ये महसूस होता है कि हम जीवन के जटिलताओं से घिरे हुए हैं। हमें लगता है कि हम कोई शक्तिशाली चीज नहीं है, बल्कि जीवन के हाथों में एक कठपुतली है। हर छोटी बड़ी घटना हमें चकित करती है और हम अपने भीतर खो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम इन विचारों से परे हैं। यहाँ हम अपनी खुद की मान्यताओं से बांधकर केवल प्रतिक्रियाएं देते हैं, बजाय इसके कि हम सचेत रूप से जीवन को जीने का प्रयास करें। दूसरा चरण, अहंकार, मृत्यु, ईगो डेथ। ये चरण वो है जब हमारी मानसिकता और पहचान को पूरी तरह से एक नई दिशा मिलती है। ये एक आध्यात्मिक मृत्यु का अनुभव होता है, जहाँ हमारी पुरानी पहचान, हमारे बनाए हुए विचार, हमारी आदतें और वो सब कुछ जो हमने खुद के बारे में सोचा था, वो सब टूट जाता है। ये एक अनुभव होता है जहाँ हम ये समझने लगते हैं कि हम जो कुछ भी अपने बारे में सोचते थे वो सिर्फ भ्रम था। हम महसूस करते हैं कि हम केवल शरीर, विचार और भावना से कहीं अधिक हैं। हम अब अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपने असली स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया में होते हैं। इस चरण में हम अपने वास्तविक स्व को महसूस करते हैं और ये समझने लगते हैं कि हम केवल अपने विचारों और भावनाओं से जुड़े नहीं हैं। हम एक गहरी शांति और निर्विकार अवस्था का अनुभव करते हैं, जहां हम अपने ईगो से बाहर निकलकर एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं। ये अहंकार की मृत्यु एक बहुत ही तात्कालिक और शुद्ध अनुभव हो सकती है, जो हमें हमारे असली आत्म से जोड़ देती है। हम समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में असली पहचान हमारे विचारों, भावनाओं और समाज की उम्मीदों से परे है। तीसरा चरण, खोज, द सर्च। अहंकार की मृत्यु के बाद एक जिज्ञासा और खोज का दौर शुरू होता है। ये वो समय होता है जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जब हम खुद को और अपनी असली पहचान को खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। हम उन गहरे सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं जो हमें बार बार सताते हैं, जैसे कि हम क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए पैदा हुए हैं, जीवन का असली अर्थ क्या है। इस समय हम खुद को गहरे आध्यात्मिक शोध में खो देते हैं और हमें समझने की तीव्र इच्छा होती है कि हम कौन हैं और हमसे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। हम विभिन्न आध्यात्मिक पथों, ध्यान, योग, ध्यान, प्रार्थना और अन्य साधनाओं के माध्यम से अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रकार की आंतरिक खोज है, जिसमें हम जीवन के असली उद्देश्य, परम सत्य और खुद के उच्चतम रूप को जानने की कोशिश करते हैं। इस समय हम विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, आध्यात्मिक किताबों और विभिन्न शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं, जो हमें जीवन के गहरे पहलुओं से अवगत कराते हैं। ये एक खोज है जो केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि एक अंतरात्मा की प्रक्रिया है, जो हमारे भीतर की आवाज और गहराई से जुड़ी होती है। चौथा चरण, आत्मा का उभरना, इमर्जेंस ऑफ ऑथेंटिक सेल्फ। खोज की प्रक्रिया में हम अंततः अपनी असली पहचान को महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम अब वो व्यक्ति नहीं हैं जो पहले थे। हमें हमारी पुरानी आदतों, पुरानी पहचान और पुरानी मान्यताओं से मुक्त होने का एहसास होता है।
हम महसूस करते हैं कि हम अपनी असली स्थिति में हैं और हम अब अपनी सच्चाई को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। हमारे भीतर की आत्मा अब पूरी तरह से प्रकट होती है और हम बाहरी दुनिया से अपने वास्तविक स्व को जोड़ने की प्रक्रिया में होते हैं। इस चरण में हम समझने लगते हैं कि हम अब जो कुछ भी हैं वो समाज या दूसरों की उम्मीदों से परे है। हम सिर्फ अपने भीतर के सच को महसूस करने लगते हैं और ये हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाता है। हमें अब अपने अंदर के असली शांति, सुख और संतुलन का अनुभव होता है और हम बाहरी संसार से कम प्रभावित होते हैं। हम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं और यही समय होता है जब हम पुराने रिश्तों, पुरानी आदतों और पुराने विश्वासों को त्यागने की प्रक्रिया में होते हैं। ये एक वास्तविक आत्म संयोजन का समय है जब हम पूरी तरह से खुद को स्वीकारते हैं। 5वां चरण, जीवन के साथ सामंजस्य, लिविंग इन अलाइनमेंट। ये वो अंतिम अवस्था है जब हम पूरी तरह से अपने जीवन को संतुलित और शांति से जीने लगते हैं। हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच एक गहरी सामंजस्यता महसूस करते हैं। इस अवस्था में हम अपने असली आत्म के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं और जीवन को बिना किसी तनाव या चिंता के जीते हैं। हमें अब अपने जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन की भावना होती है। हम अब अपने भीतर के आत्म संयम और आत्म प्रेम को महसूस करते हैं, जो हमें खुद को और दूसरों को बिना किसी शर्त के प्यार करने की क्षमता देता है। ये वो समय होता है जब हम अपने रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखते हैं। हमें ये एहसास होता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हम सभी अलग अलग अनुभवों और समझ के साथ जीवन जी रहे हैं। हम अपने भीतर और बाहर की दुनिया के साथ सामंजस्य में होते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षण को एक गहरी आंतरिक शांति के साथ जीते हैं। ये प्रक्रिया सचमुच एक निरंतर यात्रा है जिसका कोई निश्चित अंत नहीं होता, क्योंकि ये हमारे भीतर की गहरी आत्मानुभूति और सच्चाई तक पहुंचने का मार्ग है। आध्यात्मिक जागरण केवल बाहरी संसार को देखने का तरीका नहीं बदलता, बल्कि ये हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहरी तब्दीली लाता है। जब हम इस जागरण की दिशा में बढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी एक गहरी धारा से जुड़ते हैं। ये यात्रा हमें हमारे जीवन के उद्देश्य, हमारे अस्तित्व के उद्देश्य और हमारे जीवन के सत्य को जानने की अनुमति देती है। आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए हम अपने भीतर के स्वभाव, इच्छाओं और आदतों को समझते हैं। ये हमें अपने असली स्वरूप से जुड़ने में मदद करता है, जो किसी व्यक्ति, समाज या बाहरी स्थितियों से प्रभावित नहीं होता। हमारी आत्मा एक शुद्ध ऊर्जा है जो सीमाओं, भेदभाव या भ्रम से परे है। जब हम इस जागरण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो हम अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास करते हैं, एक ऐसी शक्ति जो अंदर से निकलती है, न कि बाहरी संसार से। हम समझने लगते हैं कि हमारी आंतरिक शांति, संतुलन और संतुष्टि को कोई बाहरी तत्व नहीं प्रभावित कर सकता। ये सही मायने में हमारे अस्तित्व की सर्वोत्तम स्थिति होती है। अब इस जागरण का अनुभव हर कोई नहीं कर पाता और इसके कुछ कारण होते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो पूरी तरह से आत्मसमर्पण, आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता पर निर्भर करती है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों कुछ लोग इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। कई बार हम अपने भीतर ऐसे अवरोधों को संचित कर लेते हैं जो हमें अपने असली स्वरूप तक पहुंचने से रोकते हैं। ये अवरोध हमारे विचारों, गलत मान्यताओं और अनुभवों से उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने मानसिक अवरोधों को दूर नहीं कर पाते तो आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया में रुकावटें आती हैं। ये अवरोध उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है जो निरंतर नकारात्मक विचारों में घिरे रहते हैं, जो खुद को किसी प्रकार के शिकार के रूप में देखते हैं या जिनके पास खुद के प्रति नफरत और अपमानजनक भावनाएं हैं। जिन लोगों का मानसिक ढांचा बहुत कठोर होता है, जो अपने सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक दृष्टिकोणों से पूरी तरह बंधे होते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक जागरण का अनुभव करना बेहद मुश्किल हो सकता है। वे लोग अपनी सीमित सोच के कारण बाहरी दुनिया और खुद के प्रति कोई गहरी समझ विकसित नहीं कर पाते। इसके परिणाम स्वरूप उनकी आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है, क्योंकि वे अपने विचारों और आदतों को बदलने को तैयार नहीं होते। समाज और परिवार द्वारा थोपे गए दबावों को भी वे अपने भीतर की शांति और सत्य की खोज में बाधा समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण पूरी तरह से नकारात्मक है और वो हमेशा समस्याओं, विफलताओं और कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो आध्यात्मिक जागरण में उसकी यात्रा कठिन हो सकती है। ऐसे लोग हमेशा दुख और संघर्ष को ही केंद्र में रखते हैं।
और वे इस यात्रा में आवश्यक आत्म स्वीकृति और आंतरिक शांति को नहीं पा सकते जब तक वे अपनी मानसिकता को बदलकर आशावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाते। वे आध्यात्मिक जागरण के इस गहरे अनुभव से दूर रह सकते हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया में रुकावट डालते हैं क्योंकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से इसमें भाग लेने के लिए तैयार नहीं होते। जागरण की यात्रा कठिन, चुनौतीपूर्ण और निरंतर अभ्यास की मांग करती है। ये कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, बल्कि एक लंबी और सशक्त यात्रा है। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से समर्पण के साथ इस यात्रा में भाग नहीं लेता या सिर्फ इच्छा शक्ति के बिना इसे करने की कोशिश करता है, तो वो आध्यात्मिक जागरण की गहरी अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। आध्यात्मिक जागरण केवल बाहरी अनुभवों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की शांति और आंतरिक बोध से जुड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतुलन के अनुभव से वंचित रहता है या उसे खुद के भीतर कोई गहरी आवाज नहीं सुनाई देती, तो उसे इस यात्रा की गहराई को समझने में कठिनाई हो सकती है। ये एक शुद्ध आंतरिक अनुभव है जो उन लोगों को सुलभ नहीं होता जिनकी आंतरिक स्थिति अभी भी अस्थिर है। कई बार लोग आध्यात्मिक जागरण से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कठिन और दर्दनाक होता है। वे अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि ये उन्हें अपनी पुरानी आदतों और विश्वासों से बाहर निकलने की चुनौती देता है। आध्यात्मिक जागरण एक संघर्ष की प्रक्रिया हो सकती है जहां हमें अपने भीतर के डर, शंका और असुरक्षाओं से जूझना होता है। अगर कोई व्यक्ति इस संघर्ष को स्वीकार नहीं कर पाता या इससे बचने की कोशिश करता है, तो वो जागरण के पूर्ण अनुभव को नहीं पा सकता। कुल मिलाकर आध्यात्मिक जागरण एक ऐसी गहरी यात्रा है जो आत्म संयम, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण से जुड़ी है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है और ये जरूरी नहीं है कि हर कोई इसे एक जैसा महसूस करे। जो लोग पूरी तरह से समर्पित हैं, जिनमें आंतरिक शांति, धैर्य और साहस है, वे ही इस यात्रा को सही तरीके से निभा सकते हैं। ये यात्रा केवल बाहरी दुनिया में बदलाव नहीं लाती, बल्कि ये हमारे अंदर एक गहरी शांति, संतुलन और आत्म स्वीकृति की भावना का निर्माण करती है।